बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उर्दू ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दुनिया में मौजूद सजाए मौत देने के 10 इंतहाई ख़तरनाक तरीके। दुनिया में जब भी इंसान कोई गलती सरजद करता है तो कानून हरकत में आ जाता है। जो जैसा जुर्म करता है इसको इसी के मुताबिक सज़ा दी जाती है। आज हम आपको दुनिया में मौजूद सज़ाए मौत के 10 इंतहाई ख़तरनाक और रूह को दहला देने वाले तरीके बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ तरीके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुछ ही अरसे तक राइज रहे, ताहम इन्हें बाद में ख़त्म कर दिया गया। हमें उम्मीद है आप भी इन दर्दनाक कवानीन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। हाथियों के जरिए मौत देना। ये तरीका 8वीं सदी से 19वीं सदी तक साउथ और साउथ ईस्ट एशिया बिलखसूस भारत में राइज था। इस तरीके में मुजरिम को बदमस्त हाथियों के सामने फेंक दिया जाता था, जिसके हाथी मुजरिम को अपने पैरों में रौंद रौंद कर मौत की आगोश में सुला देते हैं। ताहम सज़ा देने का ये कानून अब ख़त्म हो चुका है। उबाल कर मौत देना। इस तरीके में मुजरिम को एक बड़ी देग या कंटेनर नुमा चीज़ में पानी को उबाल कर डाल दिया जाता था। ये तरीका ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया में राइज था। इस तरीके से इंग्लैंड, जापान और भारत के एक एक शख्स सज़ाए मौत में उतारे गए थे। ताहम अब ये कानून भी ख़त्म हो चुका है। लकड़ी को जिस्म के आर पार डाल देना। इस तरीके में मुजरिम को एक नोकदार लकड़ी पर बिठाकर इस तरह दंसाया जाता कि वो लकड़ी इसके जिस्म के आर पार हो जाती। ये तरीका इस लिहाज से भी खासा दर्दनाक था कि मुजरिमों की जान जाने में कई कई दिन भी लग जाया करते थे। ये सज़ाए मौत का तरीका 1533 में ख़ास तौर पर रोमानिया में राइज था और यहाँ 80,000 से ज़ायद लोगों को इसी सज़ा के तहत मौत दी गई। ताहम ये अब ख़त्म हो चुका है। रेड टॉर्चर। अगर इस तरीके को सबसे बुरा और ख़तरनाक तरीका कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इस तरीके में मुजरिम को चूहों की मदद से अजियत दी जाती थी जो मौत का बाइस बनती थी। इस सज़ा में चूहों से भरा एक टुकड़ा इंसानी जिस्म के खुले हिस्से पर रखा जाता और ऊपर की जानिब कोयले या आग को तला दिया जाता, जिसके खौफ से चूहे इंसानी पेट को कुतर कर बाहर निकलने की कोशिश करते और इसी अमल के दौरान इस मुजरिम की मौत हो जाती। ये तरीका 19वीं और 20वीं सदी में चाइना समेत दीगर मुल्कों में इस्तेमाल होता रहा है। मुजरिम की काल उतार कर मौत देना। ये एक ऐसा दर्दनाक तरीका है जिसमें जिंदा हालत में मुजरिम की काल उतारना शुरू कर दी जाती है। काल उतारने का अमल चेहरे से शुरू किया जाता, जिसमें पूरे जिस्म की काल उतरने से कबल ही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौत वाक़ई होती। ये तरीका कई बरसों पहले अफ्रीका और अमेरिका जैसे ममालिक में राइज था। लीथल इंजेक्शन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग्स मुजरिम के जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल किया जाता है, जिसके बाद मुजरिम की मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरीके के 3 मराहिल होते हैं। पहले मरहले में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरे इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में सांस रोक देने वाला ड्रग मुंतकिल किया जाता है और आखिर में दिल की धड़कन को रोक देने वाला इंजेक्शन मुंतकिल किया जाता है, जिसके बाद मुजरिम की मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरीके का आगाज़ 20वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुआ और अब ये चाइना और थाईलैंड जैसे ममालिक में सज़ाए मौत का लीगल तरीका है। फायरिंग स्क्वाड। इस तरीके में मुजरिम को गोलियों के वार से चलनी करके मौत दी जाती थी। एक दस्ता जो अमूमन फौजियों पर मुश्तमिल होता है, मुजरिम के दिल में निशाना बनाकर फायरिंग से इसे हलाक करता है। ये तरीका 2004 तक अमेरिका में मौत की सज़ा देने का लीगल कानून भी था, जबकि अब भी ये कुछ अमेरिकी रियासतों में राइज है। स्टोनिंग। इस तरीके में मुजरिम के हाथ पैरों को जकड़कर इस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये पत्थर साइज में ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं कि मुजरिम फ़ौरन ही मर जाए और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये दरमियाने साइज़ के होते हैं ताकि मुजरिम की जान आहिस्ता आहिस्ता निकले। ये आम तौर पर इस्लामी ममालिक में राइज रहा है। ये कानून ईरान और अफ़गानिस्तान में राइज था। साथ ही पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में इसी के तहत सज़ा दी जाती थी। बी हेडिंग। ये तरीका सऊदी अरब का कानूनी तरीका है।
اس میں مجرم کا سر اس کے دڑ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔